प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति के नाम के साथ उसकी पहचान जुड़ी हुई होती है। जब हम किसी व्यक्ति का नाम सुनते हैं तब हमारे मन में उसकी एक छवि बनती है। उसके नाम के साथ जो बातें जुड़ी हुई है, उसका व्यवहार, उसका चरित्र, वो सब हमारी आंखों के सामने आ जाता है। हम एक लंबे समय तक एक नाम के साथ जीते और हमारा यह नाम जब लोगों पर प्रकट होता है तब जैसा जीवन हमने जिया होता है वैसी हमारी पहचान उस व्यक्ति के मन में छप जाती है। आज हमारा जीवन अच्छा या बुरा जैसा भी है, जब लोग हमारा नाम सुनते हैं तो उनके मन में एक छवि आती है कि यह व्यक्ति इस प्रकार का है या इसका स्वभाव ऐसा है, या उस नाम से वो उसके कार्यों को जो उन्होंने किए थे उसे स्मरण करते हैं। लेकिन वचन बताता है कि जब परमेश्वर किसी के जीवन में आता है तो वो उसकी पहचान को, उसके व्यक्तित्व को पूरी तरीके से बदल देता है। हम एक लंबा जीवन एक ऐसी पहचान के साथ जीते हैं जो हमने खुद बनाई है अपने अच्छे या बुरे कार्यों के द्वारा, और लोग इसी से हमारे बारे में जानते हैं कि अमुक व्यक्ति किस प्रकार का व्यक्ति है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब हम वहाँ पर देखते हैं कि जब परमेश्वर किसी को बदलता है, जब परमेश्वर किसी के जीवन से अपनी योजना को प्रकट करना चाहता है तो वो उसके नाम को परिवर्तित कर देता है, उसके व्यक्तित्व को बदलने लगता है। और परमेश्वर के अनुग्रह से उसका स्वभाव, उसका चरित्र वो भी बदलता जाता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कई लोगों का नाम परमेश्वर ने बदल दिया था। उन्हें एक नया नाम, एक नई पहचान दी थी, क्योंकि अब परमेश्वर उनके जीवन से कुछ ऐसा करना चाहता था जो उनके पुराने पहचान, उनके पुराने कार्यों से बिल्कुल विपरीत थी। सबसे पहले हम अब्राहम को देखते हैं, जिसका नाम पहले अब्राहम था, और परमेश्वर आगे चल के उसके नाम को वो बदल देता है और वो कहता है अब तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं लेकिन अब्राहम होगा। अब्राहम यानी बहुतों का पिता। और हम जानते हैं कि बरसों बरस तक जो अब्राहम था वो निसंतान था, और परमेश्वर उसे आशीष देने का वो वादा करता है। तब वो कहता है कि मैं तो निर्वंश हूँ। और अब्राहम की पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में थी जिसके पास सब कुछ था लेकिन उसके पास संतान नहीं थी। लोग उसे इसी बात से पहचानते थे कि उसकी अपनी निज संतान नहीं है। संसार की सारी आशीषें तो है लेकिन उसकी अपनी संतान नहीं है। और परमेश्वर उसकी इसी पहचान को वो बदलता है और उसके नाम को वो बदलते हुए कहता है कि अब तुम्हारा नाम अब्राहम होगा और तू कई जातियों के समूह का मूल पिता होगा।
अब्राहम की पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में थी जो कि संतानहीन था, लेकिन जब परमेश्वर किसी के जीवन में कार्य करता है, जब परमेश्वर किसी के जीवन से अपनी योजना पूरी करता है, तो उसकी पुरानी पहचान को बदल देता है, यहाँ तक कि उसके नाम को भी। इसलिए उसने अब्राहम की पत्नी के विषय में भी कहा कि अब से तू अपनी पत्नी को, जिसका नाम सारा है, उसे सारा ना कहना, लेकिन सारा कहना, क्योंकि वो कई जातियों की आदि माता होगी। वो जो निसंतान थे, वो जो बांझ थी, परमेश्वर उसके इस पहचान को बदलने जा रहा था। और ये ज़रूरी था कि वह अब्राहम और सारा के मन में इस बात को डाल सके कि वह परमेश्वर के द्वारा एक नई पहचान में आ रहे हैं, उनका जीवन बदल रहा है और वो परमेश्वर की योजना में शामिल हो रहे हैं। और हम देखते हैं कि आगे चलकर अब्राहम की संतान किस प्रकार से बढ़ती है और फैलती है। हमारा परमेश्वर हमारे अतीत को जानता है, अतीत में मिले दुखों को जानता है, और वो इन सब को पलटने में, इन सब को बदलने में सामर्थ्य है। इसी प्रकार से हम शमौन के विषय में पढ़ते, जो कि यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, जो आगे चलकर पतरस कहलाया। पतरस यह नाम भी परमेश्वर ने उसे दिया था, यीशु मसीह ने उसे दिया था, क्योंकि जो शमौन था बहुत अधीर था, बहुत जल्दी क्रोध करने वाला, जिसमें सब्र नहीं था। लेकिन जब वो परमेश्वर के निकट आता है, जब वो यीशु का चेला बनता है, तब परमेश्वर उसके चरित्र को, उसके गुणों को बिल्कुल बदल देता है। और वो उससे कहता है कि अब से तू पतरस कहलाएगा, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया खड़ी करूँगा। और परमेश्वर उसे एक ऐसा व्यक्तित्व देता है, उसे एक नई पहचान देता है, उसे इतना सशक्त करता है कि आगे चलकर उसने बड़े बड़े काम किए। उसकी पहचान, जो अब तक एक ऐसे व्यक्ति के रूप में थी, जो चंचल है, जो बिना सोचे समझे कार्य करता है, जो बिना बातों को समझे उत्तर देता है, अब परमेश्वर उसे चट्टान के समान स्थिर कर रहा है, उसे मजबूत कर रहा है। बाहरी रूप से नहीं, लेकिन अंदर से। और जब अंदर से व्यक्ति बदलता है तो वो बाहर भी प्रकट होता है। यीशु ने उसे एक नया नाम दिया, पतरस। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हो सकता है हमारा जो अतीत है हम उसे पसंद ना करते हो, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो चरित्र है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार ना हो। लेकिन जब हम परमेश्वर के निकटता में आते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे पुराने सारे घाव को वो भर देता है। जो हानि हमने अपने अतीत में उठाई थी उसे वो भर देता है। जो कमियां हम में हैं उन कमियों को वो दूर करता है और हमें एक नई पहचान देता है, एक नया नाम देता है। हम याकूब के विषय में भी जानते हैं कि याकूब, जिसके नाम का अर्थ है धोखा देने वाला,
अड़ंगा लगाने वाला, और उसका स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही था। वह अपनी आशीषों के लिए किसी को भी धोखा दे सकता था, किसी के साथ भी वो फरेब कर सकता था। लेकिन जब उसका सामना परमेश्वर से होता है, जीवित परमेश्वर से, तब परमेश्वर उसका नाम याकूब से बदलकर इस्राएल रखता है। क्योंकि अब उसका एक नया जीवन परमेश्वर में आरंभ होने वाला था। इस्राएल के रूप में परमेश्वर उसे आशीषित कर रहा था। जब वो अपने स्वभाव को छोड़ता है, छल और कपट को छोड़ता है, परमेश्वर उसे एक नया नाम देता है। याकूब एक ऐसा व्यक्ति था जो लड़कर प्रबल हुआ था, लेकिन जब परमेश्वर किसी के जीवन में आता है तो उसके सारे कामों को जो उसने पहले किए थे, उन सब को वो एक ऐसे रूप में बदल देता है जो सचमुच बहुत सुंदर है। याकूब जो धोखा दिए जाने के लिए पहचाना जाता था, अब वो परमेश्वर का विशेष आशीष का पात्र बन जाता है। क्योंकि वो बुराई के रास्ते से फिर जाता है, वो परमेश्वर की ओर मुड़ता है। परमेश्वर ना सिर्फ उसे एक नया नाम, लेकिन एक नया जीवन, एक नई आशीषों से उसे भरता है। इस्राएल परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा। हमारा बीता जीवन कैसा भी हो सकता है, लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है और हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, उसकी अधीनता में आ जाते हैं, तब परमेश्वर ना सिर्फ हमें नया नाम देता है, लेकिन जो कुछ हमारा भूतकाल था, जो भी हमारा इतिहास था, उसे वो पूरी तरीके से बदल कर एक नई शुरुआत देता है। एक ऐसी शुरुआत जो परमेश्वर की योजना में शामिल है, और वो कहीं आशीषित है, कहीं ज्योतिर्मय है। हम अपने जीवन में देखें, हो सकता है आज हमारा नाम आदर का पात्र ना हो सकता है हमारे काम भले ना हो, हम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जिसका नाम घृणा के साथ लिया जाता हो। एक ऐसी पहचान हमारे साथ जुड़ी हो सकती है जो आदर के योग्य नहीं, और जिसे हम स्वयं पसंद नहीं करते। लेकिन यदि हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो हमें पूरी रीति से बदल देता है। हमारे काम, हमारी सोच, हमारा चरित्र, वो सब कुछ बदलता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर नई सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। हम शाऊल के विषय में जानते हैं कि किस तरह वो यहूदियों को घात कर रहा था, जो यीशु मसीह का नाम लेते थे, उन्हें बंदी बनाया करता था। और शाऊल नाम एक आतंक का पर्याय बन चुका था। वो मसीहों पर अत्याचार करता था और सोचता था कि वो धर्म का काम कर रहा है। जब लोग शाऊल का नाम सुनते थे तो घृणा से भर जाते थे, भय से भर जाते थे। शाऊल एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जो परमेश्वर के लोगों को सताता था, उन पर अत्याचार करता था। लेकिन जब यीशु से उसका सामना होता है, जब सच्चा परमेश्वर
उसके सामने प्रकट होता है, तब वह साउल से पौलुस बन जाता है। तो शाऊल यीशु मसीह के चेलों को घात करने के लिए ढूंढा करता था, यहूदियों को जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे, उन पर अत्याचार किया करता था। जब परमेश्वर उसके हृदय को बदल देता है, उसकी सोच को बदल देता है, तब वो पौलुस बन जाता है और वो यीशु मसीह के चेलों के समान यीशु के नाम को हर जगह फैलाता है। जो कल तक अत्याचार करता था, अब वो यीशु मसीह के नाम से खुद दुख उठाने को तैयार हो जाता है, वो खुद अत्याचार सहने को तैयार हो जाता है। परमेश्वर इस रीति से मनुष्य को बदल देता है। आज हम परमेश्वर के सम्मुख आए। हो सकता है हमारा अतीत सही ना हो, लोग हमारे बारे में अच्छी राय ना रखते हो, हमने अपने पुराने जीवन में ऐसे बहुत से कार्य किए हो जिसकी वेदना आज हमें होती हो, लेकिन हम उसे बदल नहीं सकते, हम अपनी पहचान को बदल नहीं सकते। हमारे नाम के साथ जो घृणा, जो नफरत जुड़ी हुई है, हम उसे ठीक नहीं कर सकते। कि जब हम परमेश्वर की निकटता में आते हैं, जब हम यीशु के पास आते हैं, तो वो हमें एक नए नाम से पुकारता है, वो हमें एक नई जिंदगी देता है, वो हमें एक नई सृष्टि बनाता है। जब हम परमेश्वर के वचन को, बाइबल को पढ़ना आरंभ करते हैं, तो उसकी पहली पुस्तक में ही हम पढ़ते हैं, उसके पहले अध्याय के पहले पद में कि आदि में परमेश्वर ने क्या किया था। और हम देखते हैं कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, और उसी बेडौल और सुनसान पृथ्वी को परमेश्वर ने नया बना दिया। जहाँ अंधकार था वहाँ उसने ज्योति कहा और ज्योति फैल गई। हमारा परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी को फिर से बसाया, नया रूप दिया, आज वही परमेश्वर हमें भी बदल सकता है, क्योंकि हम उसी की सृष्टि है। जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमारे अंधकार को दूर करता है, हमारे श्राप को दूर करता है। हमारे नाम के साथ जो गलत चीज़ जुड़ी हुई है, गलत पहचान जुड़ी हुई है, उसे वो बदल देता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, और नई सृष्टि हमेशा पहले से ज़्यादा सुंदर होती है, पहले से ज़्यादा अच्छी होती है। परमेश्वर हमें एक नया नाम, एक नई पहचान दे सकता है यदि हम उसके पास आते हैं। परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है, यदि हम उस योजना में शामिल हो जाते हैं तो हमारे जितना भी पुरानी बातें हैं परमेश्वर उन सबको ढक देता है, और हम में एक नया चरित्र, एक नया व्यक्तित्व, एक नई पहचान, एक नया जीवन वो हमें देता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवन का परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बुरी चीज़ों को अच्छी चीज़ों में बदलने वाला परमेश्वर है। आज हो सकता है हमें अपनी पहचान ना पसंद हो, अपना नाम ना पसंद हो, हम जिस रूप में पहचाने जाते हैं वो हमें पसंद ना हो। हम यीशु के पास आए, तब वो हमें एक नई सृष्टि बनाएगा, एक नया नाम देगा। परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति कहा है, तो हमसे ज्योति प्रकट होगी,
कि परमेश्वर ने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, हमें एक नई पहचान दी है अपनी संतान के रूप में। परमेश्वर ने हमें नमक कहा है जो हर एक चीज़ के स्वाद को बढ़ा देता है। परमेश्वर इन गुणों से हमें भरना चाहता है। जब हम उसके नज़दीक आते हैं तो पुरानी सारी बातें जाती रहती हैं। परमेश्वर एक नई बात को हमारे जीवन में जोड़ देता है, हमारे जीवन को बदल देता है, हमें बदल देता है। और यही प्रभु यीशु मसीह एक नई शुरुआत है। जब हम यीशु में आते हैं हम एक नई पहचान को प्राप्त करते हैं जो पहले से कहीं बेहतर है। प्रभु इस वचन पर हम सबों को बहुत आशीष दे। धन्यवाद।